तो आप अगर बेस्ट इंडिकेटर सर्च करो मल्टी टाइम फ्रेम के लिए, तो ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये दो इंडिकेटर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हो सकते हैं अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो मल्टी टाइम फ्रेम पे। तो ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आपको एक रेंज प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता चले कि मार्केट आज क्या करने वाला, मार्केट आज बेयरिश होगा या बुलिश होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक रेंज, तो इस रेंज के अगर नीचे मार्केट जा रहा है इसका मतलब मार्केट डाउन साइड ही जाएगा आज। वैसे ही अगर रेंज के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। और ये जो दो इंडिकेटर्स है, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनका यूज आपको कैसे करना है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो भी आपको करनी है। तो वो कौन से सेटिंग्स होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगे जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। इसमें हम कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, चाहे आप 1 मिनट यूज करना चाहो स्कैल्पिंग के लिए तो वो भी कर सकते हो, 3 मिनट्स चाहो तो वो भी कर सकते हो, 5 मिनट्स चाहो तो वो भी कर सकते हो, 15 मिनट्स चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इसके अलावा कोई भी अदर टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो जैसे 30 मिनट्स, 1 आवर, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ मैं 5 मिनट का एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं और इनमें सेटिंग्स क्या क्या करनी है आपको। सारे टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ मैं 5 मिनट पे ही बताऊंगा। तो अब आपको इंडिकेटर ऐड करना है, तो इंडिकेटर सेक्शन में आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है डे ट्रेडिंग। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करो डे ट्रेडिंग, यहाँ पे आ जाएगा डे ट्रेडिंग बूस्टर बाय डीजीटी, ठीक है। ये वाला जो है ये आपको ऐड कर लेना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखेगा, ठीक है। ये जो देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है, तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इनपुट्स में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ग्लोबल है इसको आपको क्लोज कर देना, हाइड इफ नॉट फॉरेक्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये भी क्लोज कर देना, और ये तीनों आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। आपको याद रखना है ये और ये तीनों आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आओगे आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिकेटर में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब VWAP, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। आप इसको जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पर एक VWAP आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे केवल VWAP लाइन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंड है इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, इसको ऑन कर लेना है, और ये जो बैंड है इसको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो इंडिकेटर है वो सेट हो चुका है, ठीक है। ये आपका पहला इंडिकेटर है जो सेट हो चुका है। इसके बाद एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको बाय और सेल कैसे करना है इन इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है। आप इंडिकेटर में आओगे तो आपको यहाँ सर्च करना है एल्डर इम्पल्स सिस्टम। आप जैसे ही लिखोगे एल्डर इम्पल्स, यहाँ पर आ जाएगा एल्डर इम्पल्स सिस्टम विथ ऑटो एनवलप कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पर इसमें भी कुछ चेंजेस हो गए। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर EMA, शॉर्ट EMA, अपर चैनल, लोअर चैनल आपको बंद कर देना है। आपको केवल इसका बार कलर जो है उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये जो रेंज आपको मिलेगा, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझना होगा। ये रेंज आपको मिलेगा अगर इसके ऊपर कैंडल जा रहा है और VWAP का प्राइस अपर साइड में है, ठीक है, मतलब मार्केट अपसाइड जाने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगर रेंज के नीचे अगर प्राइस जा रहा है, मतलब कैंडल्स नीचे जा रहे हैं और VWAP का लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में है, तो आपको क्या है, केवल डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। आप समझ गए होंगे कि अगर ये रेंज के ऊपर जा रहा है और आपका VWAP का प्राइस है वो थोड़ा इस टाइप से है, ठीक है, अभी इस टाइप से नीचे की ओर है, ये अपसाइड की ओर होगा, तो आपको क्या करना है, अपसाइड का ट्रेड लेना है। अगर ये डाउन साइड की तरफ है और ये अगर रेंज के नीचे है और VWAP के नीचे है, अगर VWAP डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, आपको डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R1 R2। R1 R2 का मतलब है कि ये जो आपको जैसे ही यहाँ बाइंग साइड अगर मिलेगा तो आपको R1 पे कुछ क्वांटिटी निकाल देनी है, उसके बाद आपको R2 पे सारे क्वांटिटी निकाल देनी है, मतलब ये हमारा पूरा टारगेट होगा, ठीक है, R1 R2। वैसे ही अगर आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो तो आपको क्या करना, तो आपको S1 पे है जो सपोर्ट है वहां पर आप क्या करोगे, आधी क्वांटिटी निकालोगे, और जो S2 है वहां पर आप पूरा क्वांटिटी निकालोगे। तो अब मैं बताता हूँ कुछ सेलिंग्स के एग्जांपल्स कि आपको सेलिंग्स में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, यहाँ पे एक रेंज बना करके दे दिया मुझे। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ने के बाद अगर ये ब्लू कैंडल बनाता है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर ये तोड़ने के बाद रेड कैंडल बनाता है तभी हमें ट्रेड करना है। पहला जो रूल है वो है कि इस रेंज को तोड़ना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल है कि ये जो रेंज को तोड़ना चाहिए वो रेड कलर के कैंडल में तोड़ना चाहिए, ठीक है, अगर हम सेलिंग साइड जा रहे हैं तो। ये 2 रूल्स हो गए। थर्ड जो रूल है
वो है कि जो वीवैप लाइन है इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। पहला रूल है कि ये जो रेंज है इसको तोड़ना चाहिए। जो सेकंड रूल है वो है कि ये जो है वो रेड कलर का कैंडल होना चाहिए जो ब्रेक कर रहा है हमारे रेंज को। ठीक है, और थर्ड जो है वो है कि हमारा जो वीवैप लाइन है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए और वीवैप डाउनवर्ड स्लोप में होना चाहिए। तो ये हमारे सेलिंग साइड के एंट्री के लिए रूल्स है। ठीक है, 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। वैसे ही आपको टारगेट कहाँ बुक करना है, आपको टारगेट बुक करना है अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको टारगेट बुक करना है पहला S1 पे, और जो आपका पूरा टारगेट होगा वो होगा S2 तक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और सेकंड टारगेट कहाँ होगा, वो आपका होगा यहाँ तक। ठीक है, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ATR के हिसाब से। अगर ATR के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हो तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप जाकर के देख सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कि हम बाइंग साइड का ट्रेड कैसे ले सकते हैं इन इंडिकेटर्स की मदद से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रेंज है वो बना करके दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो रूल है हमारा क्या है, ये रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 935 वाले कैंडल पे यहाँ पे ब्रेक किया है इस कैंडल पे। जो सेकंड रूल है वो है कि ये जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्रीन कलर का कैंडल है वो क्लोज किया है। थर्ड जो रूल है वो है कि यहाँ पर जो ये वीवैप लाइन है वो अपसाइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये अपसाइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन तो दिख नहीं रहा है, वो आपको इंट्राडे में ही दिखेगा। ठीक है, इंट्राडे जब लाइव मार्केट चलेगा तब आपको वहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो अगर आप बाइंग और सेलिंग साइड जाना चाहते हो तो। आप फिर री एंट्री कब कर सकते हो, री एंट्री तब कर सकते हो जब आपका वीवैप के ऊपर दोबारा ऐसे कैंडल क्लोज करेगा तब। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इतने बड़े कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे दूसरा कोई री एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है यहाँ पर आपको री एंट्री दिया है, क्योंकि ये वीवैप पे नीचे गया उसके बाद टच हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हो और उसके बाद टारगेट बुक कर सकते हो। और ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वीवैप के ऊपर बहुत बड़ा कैंडल बना करके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको क्या करना है, वैसे में इग्नोर करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो रूल है वो भी आप लिख लेना और इस रूल को भी फॉलो करना कि अगर कैंडल बहुत बड़ा बनता है तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर एंटर नहीं करना है, क्योंकि वहां क्या होता है, वहां हाई रिस्क हो जाता है। वहां जो है ऑपरेटर्स खेलते हैं रिटेलर्स के साथ। यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा कैंडल बना करके ब्रेकआउट देंगे, उसके बाद क्या होगा, रिटेलर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे बड़ा बुलिश कैंडल बना है, इसका मतलब जो बायर्स है वो बाय करना चाह रहा है, तो यहाँ पर बाय करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा वहां। तो आपको यहाँ पे बड़े कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है, आपको स्मॉल कैंडल्स पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो ये भी स्मॉल कैंडल है, ये भी स्मॉल कैंडल है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा कैंडल बना है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। देखो आप कितने बड़े कैंडल्स बने हैं, ये 86 पॉइंट का कैंडल बना है। तो ऐसे में आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो ले सकते हो, लेकिन आप अगर रिस्की ट्रेडर नहीं हो, जो आप 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो। इससे बढ़िया है कि जो पॉइंट्स होते हैं उसमें आपको 30-40 पॉइंट, मतलब प्रीमियम में आपके 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होगा, तभी आप ट्रेड करो, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो ऐसे ट्रेड्स को। ठीक है, और इसका यूज आप 5 मिनट 3 मिनट्स किसी पे भी कर सकते हो। जैसे मैं 3 मिनट्स पे आता हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे 3 मिनट्स पे ट्रेड दे रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर अगर 3 मिनट्स पे दे रहा है तो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होगा कि आपको 3 मिनट्स 5 मिनट किसी पे भी मल्टी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो, इस इंडिकेटर को। तो आप समझ गए होंगे कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।